पकड़ा था, लेकिन अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है गिवन द फैक्ट कि कल छुट्टी है? तो मतलब एक तो इतनी बार हमने छुट्टी के बाद ऐसा लग रहा है 7-8 दिन की छुट्टी आ रही है लेकिन ये लगी वैसे रही है। देखो, इसलिए मैं बताऊं आपको, थोड़ी दार्शनिक सी बात है, लेकिन मैं अंश को भी ले लीजिए इसमें, तो अंश के भी काम आएगी लाइफ में आगे। देखो क्या होता है, खुशियां जो है ना वो बांटने से बढ़ती है, हाँ। और गम जो है वो बांटने से कम होता है। बिल्कुल। तो एक दिन की छुट्टी को बार बार अगर आप 8, 10, 15, 20 लोगों के बीच में बोले तो ऐसा लगता है 10-15 दिन फीलिंग बहुत अच्छी आने लगती है ना, लगता है ना। हाँ बिल्कुल, और इस चक्कर में ज़्यादा मत ले लेना। हाँ, और अगर आपको दुख हो, तकलीफ, और अगर आप किसी को कह दे तो हल्के हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका दुख उसको शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैंने जाके अंश को बोल दिया, ऐसा नहीं मेरा अंश क्यों चला गया, अंश का होता नहीं है, लेकिन आप हल्का फील करते हैं। तो अपने लोगों के बीच में वही तो खास बात है कि दुख है तो बांट लीजिए। अगर हमारे दर्शक दुखी हैं, मार्केट गिर गया, हमने दुख बांट लिया, आ जाओ यार मेरे को बोल दो, मेरे को बोल दो क्या हो गया। अगर बुरा लग रहा है, कुछ भाव गिर गए, चलो 2 ट्वीट मेरे अगेंस्ट में डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। आप हल्के हो गए ना, चलो बढ़िया बात। अब भाव आ गए ऊपर, खुश हो जाइए। खुशियाँ, किसी के भाव आ गए हो, किसी को एग्जिट मिला हो, कोई प्रसन्न हुआ हो 2 दिन की तेज़ी में या नीचे में खरीद कर, तो जरा 1-2 ट्वीट वैसे भी डाल दो, खुशियाँ भी बांटने से बढ़ती है। चलो बट डालो, मैं देखता हूँ थोड़ी देर, तब तक हाँ निया ने जो लेवल पूछा वो बता देता हूँ। अब सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होकर 23,150 पर आ चुका है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 53,153,450 इंट्राडे के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ अगर 23,400 के ऊपर हम निकल रहे हैं, टिक रहे हैं, तो 23,500-650 अगली रेंज होगी, और बैंक निफ्टी पर 54,100 को पार करके टिकने पर 54,400 54,675 की ऊपरी रेंज अब बचे हुए समय के लिए आज के लिए रहेगी। जहाँ तक सवाल क्लोजिंग बेसिस पर है, 23,065 के ऊपर बंद होने पर बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव माना जाएगा कल के हाइस के ऊपर, और बैंक निफ्टी में कल का हाई था 52,950 का, उसके ऊपर 53,000 के ऊपर बंद होना पॉजिटिव माना जाएगा। निफ्टी अगर आज, ये तो खैर बहुत दूर का लेवल है, 23,065 तो कितना दूर है नया जी, 53,000 1,000 पॉइंट दूर है। तो अगर ये तो अच्छी क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन आपको चाहिए बहुत अच्छी वाली, ऐसे जिसमें कि मंदी करने वाले को चकनाचूर हो जाए एकदम, बिल्कुल ही मतलब है ना, उनकी गर्दन ही मुड़ जाए। हाँ, मतलब क्या, हाँ चाहिए ऐसा। तो फिर 23,400 के ऊपर की क्लोजिंग हो, और अगर 53,750 के ऊपर बंद हो, तो ये क्लोजिंग बहुत ही खतरनाक वाली, धुरंधर टाइप वाली क्लोजिंग हो जाएगी। एब्सोल्युटली, वो तो बिल्कुल हो ही जाएगी। और जिस तरह का कंफ्यूजन मार्केट में, जहाँ समझ ही नहीं आ रहा ऊँट किस करवट बैठेगा, वहां पर हमने आपको क्रिस्टल क्लियर राय दी। 23,150 इसके ऊपर करनी है खरीदारी, और देखिए क्या जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली है। असली मजबूती 23,150 के ऊपर निकलने पर होगी, तब तक ये रुकावट की रेंज है। यहाँ पर एक बार आप रुकेंगे भी 23,115 से 23,150। बाजार वाह, 23,200 के पार निकलते हुए दिखा है, और 300 पॉइंट ऊपर होता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस रखना, वो बहुत जरूरी है, और जिसने रखा है वो देख लीजिए। आज जो मन में सोचा होता है वो सब कुछ आ रहा है। देखिए 23,350 और 23,400 आज का फाइनल टारगेट था, उसके बेहद करीब पहुंच चुका है। अच्छा सर, ये लेवल से मैं थोड़ा और आगे निकलूंगी। आखिरी 1.5 घंटे और परसों की स्ट्रैटेजी मुझे बताइए। फ्राइडे हमें काम करने वापस लौटना है। ये इंटेलिजेंट बात पूछी आपने। परसों की सीधा इतनी लंबी प्लानिंग, चलो पहले 1.5 घंटे की भी और परसों की प्लानिंग कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये कि वैसे आखिरी 1.5 घंटे में कोई बड़ी गिरावट, बड़ी कमजोरी हो, उसकी संभावना कम है। अगर आप आज समझिए, आज बुधवार नहीं है, या चलो आज मान लो आज बुधवार है, कल गुरुवार है, जो कि है नहीं, कल छुट्टी है। हाँ, अगर समझो कल बाजार खुला होता, तब तो मैं आपको पक्का ही कहता कि 100% डे हाई की तरफ बाजार बंद होंगे। क्योंकि जिस तरह की स्ट्रेंथ और जिस लेवल से बाजार ने पूरी स्क्रीन पर तेजी बनाई, तगड़ी बनाई, किसी भी लेवल से कोई ढंग का करेक्शन दिया नहीं, उसको देखकर पूरी संभावना ये थी कि आप डे हाई पर बंद होते। लेकिन 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा आपको अलर्ट ऊपर के लेवल पर रहना चाहिए। नंबर 1 तो ये कि कल छुट्टी है, दूसरा सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, तीसरा 23,400 23,500 की रेंज रुकावट वाली है, और चौथा है कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अच्छी खासी तेजी उम्मीद से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, ऐसे में बड़ी गिरावट का खतरा भले ही कम है, लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें, युद्ध के तनाव को देखें, तो ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखना ही आपके लिए ठीक है। क्योंकि अभी भी भरोसा नहीं ना, आप परसों सुबह तक जब तक आएंगे, ये तो रामनवमी अपने यहाँ है, ट्रम्प को थोड़ी पता है जी कि रामनवमी है, मुझे 2 दिन कोई स्टेटमेंट नहीं देने, करेक्ट।
अब ईरान और इजराइल ये तो सब वो इसे रमजान के पवित्र महीने में भी तो लड़ ही रहे थे ना। अब मालूम है कि त्योहार तो उनको कौन सा, जिनको लड़ना उनको कौन सा तीज त्योहार, उनको जिस दिन लड़ना हो लड़ लेंगे, लड़ने वालों का कोई वो है नहीं ना सिस्टम। तो इसलिए परसों जब वापस लौटेंगे, अच्छा बाय द वे बहुत सारे लोग तो परसों ही मना रहे रामनवमी। यहाँ पे भी एक चक्कर है कल और परसों वाले में, छुट्टी कल है, रामनवमी परसों है। सारे लोग वो फास्टिंग परसों की भी कर रहे हैं, पता ही नहीं, पता नहीं है ना, परसों भी है हमारे लिए रामनवमी कल ही है। नहीं, अपनी छुट्टी के हिसाब से अपने को तो कल ही मनानी पड़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं 9 दिनों की, तो प्लीज़ एक दिन और कंटिन्यू रखें। परसों ही तोड़े, कल हल्के में ना तोड़ ले फास्टिंग को, परसों तक रहें एकदम। तो ये है आपके लिए गिरावट का खतरा, इसी वजह से कि छुट्टी उट्टी भी है, थोड़ा ओवरनाइट पोजीशन कम ही रखना है आपको ग्लोबल माहौल को देखते हुए, क्योंकि शुक्रवार को जब लौटेंगे तो बड़े गैप से ऊपर या नीचे किसी भी तरफ खुल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ईरान बोल रहे चलो जी दोस्ती बात करते हैं ना, खत्म करो मैटर को, लेट्स टॉक, है ना। जैसे ये अलग बात है, लाइफ में कोई आपको बोल दे लेट्स टॉक तो आपको स्ट्रेस हो जाए, है ना। मतलब बॉस बोल दे असिस्टेंट को, कोई अच्छा असिस्टेंट काम कर रहा हो और बॉस को बोल दे बात करते हुए घर पे बाहर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके। तो लेट्स टॉक, लेकिन अगर ईरान बोल दे अमेरिका को तो ये अच्छी बात होगी, करेक्ट। तो ये है। और स्टॉप लॉस जरूर रखें इंट्राडे पोजीशन पर भी। अगर ओवरनाइट पोजीशन पे भी आपके स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो रहे तो काट लें। डिसिप्लिन जरूर रखें, हल्के रहने में समझदारी है, और जितनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे अपनी कोस्ट के आसपास, उतने आप सुखी रहेंगे, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी तो हमने समझ ली, और कैसे प्लानिंग आपको करनी है अगले 2 दिनों की। बिल्कुल, स्टॉक इन एक्शन हम लेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले आइए जरा हमारे एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल।